अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ैन मदनी हुसैनी और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क का डिजिटल मीडिया। बात करते हैं आज दिलजीत दोसांझ की। 27 जून को इसी साल 27 जून को पिछले माह यानी दिलजीत दोसांझ की एक फ़िल्म रिलीज़ की गई पूरी दुनिया में, जिसका नाम था सरदार जी 3। और इस फिल्म को जो है भारत में रिलीज़ नहीं किया गया, कितनी हैरानी की बात है। और उसको रिलीज़ भारत में ना करने की जो वजह थी वो थी पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर और अदाकार नासिर चन्योटी, जो कि पाकिस्तानी हैं और इस फिल्म के मरकज़ी किरदारों में हैं। बल्कि हानिया आमिर तो इस फिल्म की हीरोइन थी। दिलजीत दोसांझ ने जब इस फिल्म को बनाया तो तब पाक भारत कशीदगी नहीं थी, लेकिन पाक भारत कशीदगी के बाद इस फिल्म को 27 जून को रिलीज़ करने का ऐलान किया गया। भारत की जानिब से ये कहा गया कि इस फिल्म को रिलीज़ भारत में नहीं किया जाएगा, जिस पर दिलजीत दोसांझ ने जो है वो ये कहा कि ठीक है, अब अगर भारत में ये फिल्म रिलीज़ नहीं होती तो कोई बात नहीं। इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने, इस फिल्म के डायरेक्टर ने, इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर ने भी ये जो है इस बात पर मुत्तफिक राय रखी और इस फिल्म को भारत में रिलीज़ नहीं किया और वर्ल्ड वाइड जो है वो रिलीज़ कर दिया। फिल्म को पाकिस्तान में भी रिलीज़ किया गया और पाकिस्तान में फ़िल्म जो है 80 से 90 करोड़ का अब तक बिज़नेस जो है वो कर चुकी है और अब भी कामयाबी से फिल्मों में जो सिनेमाओं में जो है वो कामयाबी के साथ नुमाइश पजीर है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो भारत ने इस फिल्म की रिलीज़ के बाद और इस फिल्म की कामयाबी के बाद, क्योंकि वर्ल्ड वाइड अब तक ये फिल्म जो है वो तकरीबन 300 करोड़ का बिज़नेस जो है वो कर चुकी है। दिलजीत दोसांझ को भारतीय हुकूमत की जानिब से ये बाकायदा तौर पर कहा गया कि उनका जो है वो बाइकआउट किया जाएगा। मुख्तलिफ जो भारतीय हल्के थे उन्होंने भी जो है मिला जुला जो है वो रद्दअमल इख्तियार किया और दिलजीत दोसांझ की जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो मुखालफत की। दूसरी जानिब मैं आपको बताते चलूँ कि दिलजीत दोसांझ जो है एक मारूफ गुलकार भी हैं और बहुत ज़्यादा मुल्की और गैर मुल्की जो है वो म्यूज़िकल कॉन्सर्ट जो हैं वो करते हैं। इस फिल्म की रिलीज़ के बाद भारत में होने वाले जो म्यूज़िकल कंसर्ट्स थे दिलजीत दोसांझ के, उनको भी मनसूख करने का जो है वो कहा गया। जिन कंपनीज़ ने दिलजीत दोसांझ को जो है वो साइन किया था म्यूज़िकल कंसर्ट्स के लिए, उन्होंने भी कहा कि दिलजीत दोसांझ का जो है वो बाइकआउट किया जाएगा और उन पर जो है वो कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो दिलजीत दोसांझ जो है वो इस बात पर डटे रहे। बल्कि मैं तो ये भी ज़राए ने बताया कि अभी भी कुछ ऐसी फ़िल्में हैं जो पाकिस्तानी फ़नकारों के साथ दिलजीत दोसांझ की जो है वो पाइपलाइन में हैं, जो ज़ेर तकमील हैं और वो फ़िल्में भी जो हैं वो दिलजीत दोसांझ रिलीज़ करने के लिए जो है वो तैयार हैं। उनके डायरेक्टर्स तैयार हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स तैयार हैं। लेकिन काया एकदम अचानक जो है वो पलट गई। काया क्या पलटी, इसकी भी कहानी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि एक फ़िल्म 1997 में बनी थी जिसका नाम था बॉर्डर। पाक भारत जंग जो 1971 में हुई थी उस पर थी, यानी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बनाई गई थी, क्योंकि हमेशा भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो फ़िल्में बनाई हैं। कुछ फ़िल्में ऐसी होती हैं जिसमें पाकिस्तान के हक़ में बात की जाती है, लेकिन वो भी कभी रिलीज़ होती हैं, कभी नहीं रिलीज़ होती। लेकिन फ़िल्म बॉर्डर जो है वो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान मुखालिफ फ़िल्म थी, जिसको 1997 में रिलीज़ किया गया। उसका एक गाना था बड़ा मकबूल, संदेशे आते हैं। अनु मलिक का म्यूज़िक था और सोनू निगम ने जो है वो इस फिल्म को जो है इस फिल्म का गाना जो है वो गाया था। और इस फिल्म का जो मरकज़ी किरदार अदा किया था वो सनी देओल ने, जैकी श्रॉफ ने और सुनील शेट्टी ने जो है वो अदा किया था। अक्षय खन्ना भी इस फिल्म की कास्ट में मौजूद थे, पूजा भट्ट भी थी, तब्बू भी थी। और इस फिल्म का जो बजट था वो 12 करोड़ था और कमाया इसने 66 करोड़ 70 लाख के करीब था, बकौल इंडियन फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स के। अच्छा, अब कहानी क्या है दिलजीत दोसांझ की कि दिलजीत दोसांझ को बॉर्डर 2 फिल्म बन रही है और उसको प्रेशराइज़ किया गया भारतीय हुकूमत की जानिब से, भारतीय जो फिल्म इंडस्ट्री है उनकी जानिब से। उनको मजबूर किया गया कि अगर आप ये फिल्म नहीं करेंगे तो उनके जो तमाम म्यूज़िकल कॉन्सर्ट्स हैं भारत में होने वाले, उनको जो है मनसूख कर दिया जाएगा। जिसके बाद अब दिलजीत दोसांझ जो है फिल्म बॉर्डर 2 का हिस्सा बन गए हैं। उसकी इफ्तिताही तकरीब में उन्होंने शिरकत की, उसकी फ़िल्म की शूटिंग्स हो रही हैं और दिलजीत दोसांझ इस वक्त भारत में इस फिल्म की शूटिंग्स जो हैं वो कर रहे हैं। मैं ये बताता चलूँ कि 23 जनवरी 2026 को बॉर्डर 2 रिलीज़ होगी, जिसमें दिलजीत दोसांझ का गाना भी शामिल होगा। इस फिल्म की जो है वो कास्ट में सनी देओल शामिल है, दिलजीत दोसांझ शामिल हैं, आहन शेट्टी शामिल हैं और साथ ही वरुण धवन जो है वो शामिल है।
और इस वक्त मुख्तलिफ जो डिफेंस एकेडमीज़ हैं भारत की, वहाँ पे इस फिल्म की जो है वो शूटिंग की जा रही है, जिसकी जो वीडियोज़ हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त कि दिलजीत दोसांझ जो है वो इस फिल्म के लिए जो है वो ओपनिंग सेरेमनी में भी शरीक हैं, जहाँ पे सनी देओल के साथ बैठे हुए हैं और साथ वरुण धवन भी हैं, साथ फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं। जेपी दत्ता फिल्म्स जो है वो इस फिल्म को जो है वो 23 जनवरी 2026 को जो है वो रिलीज़ करेगी। अब देखना ये है कि दिलजीत दोसांझ इस फिल्म में पाकिस्तान मुखालिफ क्या काम करते हैं, उनसे क्या काम करवाया जाता है और दोबारा वो पाकिस्तानी अदाकारों के साथ काम करते हैं या नहीं करते, क्योंकि ये इल्म में आया है कि कुछ जो इंडियन फिल्म मेकर्स थे, पंजाबी फिल्में बनाने वाले, जिन्होंने पाकिस्तानी एक्टर्स को अपनी फिल्मों में साइन किया हुआ था, मुतअद्दिद ने जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के प्रेशर में आकर जो है उनको जो है अपनी फिल्मों से कट कर दिया है। बल्कि एक दो फिल्में तो ऐसी थी जिनमें 90% काम जो है वो पाकिस्तानी एक्टर्स का, अदाकार इफ्तिखार ठाकुर, मैं उनका नाम बिल्कुल ज़रूर लूँगा कि उनका जो काम है वो 90% पिक्चराइज हो गया था, जो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। और उनमें जो है वो नए आर्टिस्ट इंडिया के या पंजाब के या कनाडा के या इंग्लैंड के जो है वो शामिल करके जो है वो अब फिल्म को जो है वो रिलीज़ किया जाएगा। लेकिन दिलजीत दोसांझ जो है फिल्म बॉर्डर 2 का जो है वो हिस्सा है और फिल्म बॉर्डर 2 भी जो है वो पाकिस्तान मुखालिफ बन रही है।